कार्टून प्राइम। ओ छोटे, इधर आओ। एहतशाम साहब ने गाड़ी का शीशा नीचे करके स्कूल गेट के बिल्कुल साथ खड़े हाथ में छोटा सा थाल पकड़े मलगज्जे से कपड़े पहने छोटे से लड़के को आवाज दी। जी साहब जी, सलाम साहब जी। साहब जी पेंसिल ले लो अपने बच्चा लोग के वास्ते। बहुत अच्छी पक्की पेंसिल है, सिक्का आखिर तक नहीं टूटता, बड़ा गहरा लिखती है। मैं तो बड़ी सस्ती देता हूँ साहब जी। साहब जी दुकान पे तुसा को ये पेंसिल 10 रुपए की मिलेगी। साहब जी मैं सिर्फ 8 रुपए की दे दूंगा आपको। करमू ने बड़े साहब की गाड़ी के पास जाते ही माहिर सेल्समैन की तरह अपनी दुकानदारी चमकाने की कोशिश की। छोटे से कमजोर से सांवली शक्ल के मामूली से कपड़े पहने करमू के पेशावराना अंदाज को देखकर एहतशाम साहब के लबों पे मुस्कुराहट रेंग गई। एहतशाम अपने बेटे को स्कूल छोड़ने आता था। वो काफी दिनों से इस एक्टिव से छोटे लड़के को देख रहा था। आज उसने उससे बात करने की ठान ही ली थी। क्या नाम है तुम्हारा? करमू। साहब जी करम इलाही नाम है मेरा, सारे लोग मुझे प्यार से करमू कहते हैं। अच्छा, तो करम इलाही पेंसिलें क्यों बेचते हो? एहतशाम ने दिलचस्पी से उसके छोटे से थाल में भरी रंग बिरंगी पेंसिलों को देखा। साहब जी अब्बा फोत हो गया है। पहले वो शहर में मजदूरी करने आता था, तब मैं गाँव के स्कूल में पढ़ता था साहब जी। मैंने 5 जमातें पास की हुई हैं, सब लिख पढ़ लेता हूँ। करमू ने एहतशाम को मरूब करने की हल्की सी कोशिश की। अब्बा फोत हो गया है। घर में मुझसे बड़ी एक बहन है, अम्मा, और वो दोनों सिलाई का काम करती हैं। मुझसे छोटे दोनों भाई गांव के स्कूल में अभी कच्ची जमात में पढ़ते हैं। तो तुम कब तक ऐसे पेंसिलें बेचते रहोगे? साहब जी जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता। क्या मतलब? बड़े होके क्या करोगे? एहतशाम ने दिलचस्पी से पूछा। साहब जी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा फिर ठेकेदार मुझे काम पे रख लेगा, उसने मुझसे वादा किया है। अभी वो कहता है कि तुम छोटे हो। करमू ने मासूमियत से अपना फ्यूचर प्लान एहतशाम से शेयर किया। तुम कोई हुनर क्यों नहीं सीख लेते, जैसे गाड़ियों का काम या दर्जी का काम वगैरह? इस तरह बड़े होने तक तुम अपने काम में माहिर हो चुके होगे। एहतशाम की बात को गौर से सुनते करमू की आंखें आंसुओं से भर आईं। साहब जी अम्मा ने छोड़ा था मुझे तीफे उस्ताद की वर्कशॉप पे काम सीखने के लिए। साहब जी मैंने पूरे 2 महीने उसकी वर्कशॉप पे काम किया, उसने अम्मा को एक धेला भी ना दिया। और साहब जी वो रोज मुझे मारता था। इतनी मार तो मुझे अब्बा ने भी नहीं दी, पिंड के स्कूल के हेडमास्टर ने भी नहीं। मैं अम्मा को रोज कहता, उल्टा मेरी अम्मा भी मुझे ही मारती और फिर वर्कशॉप पे छोड़ आती। वो तो भला हो हमारे पिंड की मस्जिद के इमाम साहब का। एक दिन तीफे उस्ताद को मुझे मारते देख लिया। साहब जी उन्होंने तीफे उस्ताद को बड़ी बातें सुनाई और अम्मा को भी। ये पेंसिलों का थाल और ये पेंसिलें भी इमाम साहब ने मुझे लेके दी हैं। ये स्कूल भी इमाम साहब के शागिर्द का है। बहुत चंगा आदमी है वो मुझे गेट पे खड़ा होने नहीं देता। मैं रोज यहाँ से 200-300 की दिहाड़ी बना के लेके जाता हूँ। अम्मा बड़ी खुश है जी। करमू ने फखर से सीना फुलाया। तुमने 5 जमातें तो पास की हैं। अगर तुम थोड़ा सा और पढ़ लो तो तुम कुछ बेहतर कमा सकोगे। इल्म में अजमत है। एहतशाम ने उसे संजीदगी से समझाने की कोशिश की। साहब जी मैं घर का वाहिद कमाने वाला मर्द हूँ, अपना रोजगार कैसे बंद कर सकता हूँ? घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। करमू ने पढ़ने के लालच को दिमाग पे सवार होने से रोका। मगर तुम्हारी अम्मा और बहन सिलाई का काम कर रही हैं। तुम लोग भूखे तो नहीं मरोगे। अभी थोड़ा मुश्किल वक्त गुजार लो, आगे तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। अम्मा और बहन सिलाई का जो काम करती है ना, अम्मा तो उसमें से 1 पैसा नाजो को भी नहीं देती। अम्मा नाजो का जहेज जोड़ रही है, नाजो का जहेज बनेगा तो उसकी शादी होगी ना। करमू ने अपनी तरफ से बहुत सयानी बात कही। अच्छा तो तुम ऐसा करो, यहाँ से थोड़ी दूर मेरी एकेडमी है, तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें अपनी एकेडमी में फ्री दाखला दे देता हूँ। तुम सुबह के टाइम कमा लो, शाम को मेरी एकेडमी में पढ़ाई कर लेना। एहतशाम ने उसे चारा डालने की कोशिश की। उसकी एकेडमी का ऑफिस बॉय छोड़ गया था। उसे आजकल एक अदद छोटे लड़के की अशद जरूरत थी जो कि ऊपर के छोटे मोटे काम कर सके। करमू ने बहुत तवज्जो से एहतशाम की बात सुनी। देखो तुम ओखे सोखे होके मैट्रिक कर लो, फिर तुम्हें ज्यादा बेहतर रोजगार मिल जाएगा। कहीं छोटी मोटी नौकरी भी या तुम कंप्यूटर का काम सीखकर बाहर चले जाना, मगर मैट्रिक बहुत जरूरी है। अब तुम इतना सोच क्यों रहे हो?
मैं तुम्हें सुबह का काम बंद करने का तो नहीं कह रहा। तुम सुबह पेंसिलें बेचते रहो, इससे तुम्हारे घर का चूल्हा जलेगा। शाम को अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। पढ़ लिख के मैट्रिक करके बाबू बन के शहर के बड़े दफ्तर में नौकरी करोगे। करमू के ज़हनो दिल पे आखिरकार पढ़ाई का नशा सवार हो ही गया। अच्छा सुनो, ये पैसे रखो। एहतशाम ने अपने बटुए से 1000 का कड़कड़ाता हुआ नोट करमू की तरफ बढ़ाया और ये मेरी एकेडमी का कार्ड है। और अपनी एकेडमी का कार्ड दिया। तुम कल लाजमी 3 बजे तक एकेडमी पहुंच जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। एहतशाम को कामिल यकीन था कि ये 1000 का नोट करमू को एकेडमी खींच लाएगा। एकेडमी के ऊपर के छोटे मोटे बहुत से कामों के लिए उसे खुद ही भाग दौड़ करना पड़ती थी। फोटोकॉपी का भी बहुत काम निकल आता था। लड़का एक्टिव था, उसे बहुत कुछ सिखाया जा सकता था। थोड़ा बहुत साथ में पढ़ भी लेगा। एहतशाम ने कुछ सोचा और इत्मीनान से गाड़ी आगे बढ़ा दी। करमू ने ख्वाब किसी कैफियत में एहतशाम से 1000 का नोट और कार्ड पकड़ा और बहुत ज्यादा हिफाजत से अपनी छोटी सी कमीज की छोटी सी जेब में डाल लिया। वो सारा दिन करमू का एक अजीब से खुमार में गुजरा। सारा दिन पढ़ाई का नशा दिमाग पे सवार रहा। पढ़ लिख के बाबूजी के शहर के दफ्तर में नौकरी करूंगा। साहब जी की बड़ी सी गाड़ी चलाऊंगा। अम्मा रोज ताज़ा राशन लाती हैं। अम्मा को पूरे महीने का राशन डाल के दूंगा। स्कूल की छुट्टी के बाद खाली थाल को सीने से लगाए 300 रुपया कमीज की छोटी सी जेब में डाले करमू छोटे छोटे कदम उठाता तेजी से बस अड्डे की तरफ रवाना था। घर पहुंचते पहुंचते करमू अपने ख्वाबों से बेहाल हो चुका था। एक अजीब सी खुशी के आलम में उसने घर के टूटे दरवाजे को धकेला। अम्मा ने उसे देखते ही उसकी बलाएं ली। खाना खाने और मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद करमू ने इंतहाई खुशी के आलम में अम्मा को आज का वाकया सुनाया और अपना फैसला भी कि अब वो कल से एकेडमी पढ़ने जाएगा। सारा वाकया सुन के अम्मा ने एक नजर करमू के चमकते चेहरे पे डाली, एक नजर उसके हाथ में कड़कड़ाते 1000 के नोट और एकेडमी के कार्ड पर। करमू, तू तो मेरा बड़ा सियाना पुत्र है। देख, मुझे अकेली जान से तो नाजो का जहेज नहीं बनेगा जब तक तू मेरा साथ नहीं देगा। तू वारिस है नाजो का, तू बड़ा भाई है। नाजो, तेरी जिम्मेदारी है। अम्मा, मैं घर का खर्चा चला तो रहा हूँ। करमू ने नासमझी से अम्मा को देखा। देख करमू, घर का खर्चा तो चल रहा है, मगर नाजू का जहेज अगर ना बना तो उसकी शादी कैसे होगी? कहीं उसकी शादी की उम्र निकल ही ना जाए। देख, तू मेरा बड़ा सियाना पुत्र है। तू कुदरत के इशारे को समझ, कल से एकेडमी लाजमी जाना। अम्मा के मुंह से इजाजत मिलते ही करमू की बाँछें खिल गई। मगर मेरा पुत्र, तू ऐसा करना, 1000 रुपयों से मैं तुझे पेंसिलें ला देती हूँ और कुछ पेन और मार्कर भी। तू कल से एकेडमी के बाहर भी अपना थाल लेके बैठ जा। एकेडमी आने वाले बच्चे तुझसे पेंसिलें खरीदेंगे, फिर उससे जो भी दिहाड़ी बनेगी उससे हम नाजो का जहेज जोड़ना शुरू करते हैं। करमू, तू तो बड़ा सियाना पुत्र है। देख, नाजो तेरी जिम्मेदारी है। हमने उसका जहेज जोड़ना है ताकि उसकी जल्दी जल्दी शादी हो सके। देख, तू बड़े कर्मों वाला है। कुदरत ने तुझे कमाने का एक और मौका दिया है। तू ही हमारा वाहिद सहारा है। अम्मा अब करमू के बालों में प्यार से हाथ फेर रही थी। करमू ने आंखों में आए आंसू पीछे धकेलते हुए 1000 का नोट और एकेडमी का कार्ड अम्मा के हाथ में थमा दिया। अब कल से काम की डबल शिफ्ट लगेगी। सुबह स्कूल के बाहर कच्ची पेंसिलों का थाल, शाम को एकेडमी के बाहर। पढ़ लिख के बाबू बन के शहर के दफ्तर में बैठूंगा। सोते दिमाग में ख्वाब की आखिरी शबी लिए करमू ने चादर तान ली और सोने की तैयारी कर। कार्टून प्राइम को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।